5 जून 2019 यानी कि आज से लगभग 6 साल पहले करनाल का एक लड़का लापता हो जाता है। परिवार को उसका कुछ अता पता नहीं होता, लेकिन अचानक से उसके पिता को जब अपने बेटे का पता चलता है तो उन्हें यह पता चलता है कि एक महिला ने उनके बेटे को 5 साल और 12 साल की उम्र में पिता बना दिया। एक ऐसी उम्र जब कोई भी शख्स पिता नहीं बन सकता। फिर कैसे कैसे ये हुआ? आप भी चौंक गए होंगे, आप भी हैरान हो गए होंगे। मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। मामला करनाल के खेड़ी मारकंडा गांव का है, जहां राजवीर सिंह के घर पर 9 सितंबर 2001 को एक बेटा जन्मता है। वही बेटा 5 जून 2019 को लापता हो जाता है। तब उसकी उम्र, राजवीर सिंह ने बताया उसके पिता ने, कि 17 साल थे, नाबालिग था। वो लापता हो जाता है, उसका कुछ अता पता नहीं होता। वो थाने जाते हैं, लेकिन आरोप है उनका कि थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की घरोटा थाने में। एसपी को भी पत्र लिखा, करनाल के जो तब एसपी थे 2019 में, लेकिन तब कोरोना थोड़े समय बाद आ गया 2020 में। मामला ठंडे बस्ते में चला गया, आगे नहीं बढ़ा। अब प्रशासन जिसे उन्हें न्याय दिलाना चाहिए था, जिसे कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसने कार्रवाई नहीं की, ऐसा आरोप है। तो वो खुद ही सबूत जुटाने में, जो काम कानून का था, रक्षकों का था, वो खुद ही सबूत जुटाने में लग गए। तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को सोनीपत की बाई गांव की रहने वाली एक महिला मीनाक्षी देवी अगवा करके ले गई थी। उसे बहला फुसला कर ले गई थी और उसने एक हलफनामा, फर्जी हलफनामा उन्होंने कहा है, तैयार कराया, जहां पर कहा कि ये लड़का मेरा पति है, मेरे साथ लिव इन में रह रहा है और ये मेरे 2 बच्चे जिनका जन्म 2007 और 2014 में हुआ है, उनका पिता है। एक लड़का जो कि खुद 2001 में पैदा हुआ, वो 2007 में 5 साल का होगा। फिर वो बच्चों का पिता कैसे? इस पर पिता ने सवाल खड़े किए। पिता ने कहा कि मैंने एफआईआर के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन बार बार मेरे लिए सुनवाई नहीं की गई। फिर आखिरकार पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 2025 में, और अब यानी कि इसी साल 2026 में 11 फरवरी को कोर्ट ने आदेश दिया है घनौटा थाने को कि आप एफआईआर दर्ज करें और आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। अब बड़ा ही ये चकराने वाला मामला है कि एक लड़का जो कि 2007 में 5 साल का था, उसे कैसे बच्चों का पिता बना दिया। इस पर भी पिता ने कहा कि चूंकि परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी में बहुत बड़ा गड़बड़नामा हरियाणा में हुआ था, जब ये नया कॉन्सेप्ट आया था, तभी इस महिला ने फर्जी परिवार पहचान पत्र बनवा लिया और इसके बेटे की जो जन्म तिथि 9 सितंबर 2001 थी, उसे 9 सितंबर 1991 करा दिया, यानी कि उसे उम्र बढ़वाकर बारीक दिखाने की कोशिश की गई। और पिता ने कहा यह बिल्कुल फर्जी है। साथ ही उसने एक फर्जी हलफनामा भी बनवाया, जहां कहा कि यह बच्चा मेरे बच्चों का पिता है। राजवीर सिंह जो कि पीड़ित है, उन्होंने कहा है कि ये जो महिला का असल पति है, वो इससे अलग रहता है। महिला ने हलफनामे में कहा है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो तो जी रहा है और वो खुद अपनी पत्नी से अलग है, उसके व्यवहार के चलते। पीड़ित ने कहा कि कानून को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, मेरे परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए था, मेरे बेटे को ढूंढना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने खुद सबूत जुटाए और जब बेटा हमारे पास लौट के आया, तो ये जो हलफनामा जिसकी जानकारी अभी मैंने आपको दी है, तो परिवार ने कहा हमें तो हलफनामे के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उस मीनाक्षी देवी नाम की महिला ने उनके बेटे को अपना पति बता दिया है। ये तो तब पता चला जब उनका बेटा उनके पास कुछ समय तक लौट कर आया और उन्हें इस बारे में जानकारी दी। अब उन्होंने सारे सबूत जुटा लिए हैं और एफआईआर भी दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं और पुलिस ने कहा है एफआईआर दर्ज हो गई है और मामले की जांच चल रही है। एक एक पहलू पर जांच की जाएगी। मगर ये मामला अपने आप में बड़ा ही शर्मिंदगी भरा है कि कैसे एक महिला ने फर्जी नामे के चलते, जैसा आरोप है उस पर कि उसने एक नाबालिग बच्चे को अपना पति, अपने बच्चों का पिता बता दिया। कहां जा रहा है ये समाज? पिता ने कहा है कि हमें इस मामले पर कार्रवाई इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो हलफनामा उसने बनवा ही लिया है, भले ही वो गलत है, लेकिन वो फ्यूचर में मेरे बेटे के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ इसे गलत तरीके से यूज कर सकती है और ये हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा और इस समाज में भी एक बुरा एग्जाम्पल बनेगा। तो आप इस पर प्लीज कार्रवाई करें और अब देखना होगा पुलिस जो कि कोर्ट के आदेश के बाद इस पर एफआईआर दर्ज कर रही है, वो क्या कार्रवाई करेगी, क्या इंसाफ मिल पाएगा परिवार को। कमेंट्स में जरूर बताएं आप क्या कहेंगे इस मामले में।